अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। और हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है JK न्यूज़, उस पर आप हमारा आप आज से जो है वो सच की तलाश का प्रोग्राम बराह रास्त देख सकेंगे। आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान किस तरीके से उन्होंने कल रैली का आगाज़ किया। दाता दरबार तक ये रैली निकाली गई, एक अवाम का जम गफ़ीर उनके साथ था, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। उसके खिलाफ जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं मुश्ताक अहमद गनी, उन्होंने ऐलान किया कि आज 2 बजे क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इजलास है, उस इजलास के बाद अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली जो है वो तारीख नहीं देते तो फिर जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर करेंगे, जिसमें आर्टिकल 6 का लगने का वो मुतालबा करेंगे कि आर्टिकल 6 लगता है तो इन्हें अदालत हो सकती है, क्योंकि अदालत का हुक्म है कि फिल फॉर इलेक्शन की तारीख दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही। पंजाब में ऑलरेडी इलेक्शन की तारीख दी गई है, जिस पर कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ऐलान किया कि मीनार पाकिस्तान में मुल्क भर से जो है वो 12वां जलसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख का एक बड़ा जलसा करने जा रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नौजवान सहाफ़ी जवाद खान सवाती, हमारे कोलीग हैं, बड़ा ज़बरदस्त वर्क करते हैं ग्राउंड में भी। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि हज़ारा डिवीज़न की तमाम क़यादत इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है और एक बड़ी तादाद कारकुनान की भी उनके साथ वहाँ मौजूद है। तो जवाद खान, कैसा देखते हैं आप, हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि हज़ारा डिवीज़न में इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी है? बहुत शुक्रिया सरदार तैयब खान, आपका प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। देखिए जी, हज़ारा डिवीज़न जितनी भी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यहाँ से आज 3 दिन हो गए ज़मान पार्क में, जहाँ पे रज़ाकाना तौर पर अपनी पूरी यानी कारकुनों के साथ वहाँ पे मौजूद है। और लोगों का जितना भी है वो यहाँ पे कितने भी कारकुन है वो ज़मान पार्क में वो इमरान खान की सिक्योरिटी कर रहे हैं। और कल आपने देखा जैसे ही रैली निकली और कितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब के साथ गए और इमरान खान साहब ने जो कि जलसे का ऐलान कर दिया। और अभी जलसे की तैयारियां मानसरा बल्कि पूरे आप देखिए हज़ारा डिवीजन की जितनी भी क़यादत उन्होंने स्टार्ट कर ली है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अब खैबर पख्तूनख्वा को भी चाहिए कि गवर्नर साहब को कि असम्बली जितनी भी एक इलेक्शन का ऐलान करें और तारीख दे दे। बहरहाल क्या कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तो माननी नहीं है, इन्होंने अपनी देनी है, अपना ही करना है। बहरहाल इनको चाहिए कि अभी इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। आप कैसे समझते हैं कि अगर इलेक्शन की तारीख क्योंकि अब अगर दे भी दी जाती है तो अब टाइम तो बहुत कम बचा है, तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन क्या जो 90 दिन का टेन्योर है उसमें मुकम्मल हो सकते हैं, क्योंकि 2 महीने गुजर चुके हैं और 20-25 दिन है, तो 25 दिन में क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो सकते हैं, या फिर ये इलेक्शन आगे डिले हो सकते हैं, या फिर 1 माह बाद जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं? मैंने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो गुफ्तगू सुनी थी, वो कह रहे थे कि ये तो मौजज़ा ही कोई हो सकता है कि इस तरह इलेक्शन जो है वो 25 दिन में हो सके, क्योंकि इलेक्शन की तैयारियां करनी पड़ती हैं, काफ़ी गहमा गहमी होती हैं और कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं और मामलात होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि बतौर सियासतदान मेरी ये प्रोटेक्शन है कि ये इलेक्शन जब खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो मुल्क भर में जो है वो वफाकी हुकूमत पर प्रेशर पड़ जाएगा और प्रेशर के बाद जो है ये मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन हो जाए। आप कैसा देखते हैं कि इसी तरह होगा या फिर उनकी पेशन गोई जो है वो अपनी ज़ाती पेशन गोई? सरदार साहब, बिल्कुल ऐसी बात है। आपको पता है कि जब इलेक्शन होता है तो कितनी गहमा गहमी होती है, तो बड़ा मतलब प्रोसेस के साथ होता है। तो जैसे अभी 20 से 25 दिन रहेंगे, अचानक ऐलान हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं यहाँ के लोगों की भी आगे, क्योंकि रमजान भी आ रहा है। उसको भी आप देखें, रमजान में कौन जाके वोट डालता है या करता है इतना कुछ। तो ये कि इनको चाहिए कि कोई सोचे, ये तो एक मौजूद ही हो सकता है, कोई अच्छी डेट देनी चाहिए। अजवाज खान साहब, कैसे देखते हैं कि मानसेरा के, क्योंकि मानसेरा जो है वो कैप्टन सफ्तर का अवान का जो है वो हल्का है, मरीम नवाज का जो है वो ससुराल है। आप कैसा समझते हैं कि जो हज़ारा डिवीज़न में एक पुरानी रवायत थी कि वहाँ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक है, क्या अब वोट बैंक उनका टूटा है किसी हद तक? और मानसेरा की क्या इस वक्त सूरत हाल है, ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? क्या नून लीग वहाँ अब भी मजबूत है या फिर नून लीग काफ़ी हद तक जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है अपने सियासी हवालों से? सरदार साहब, वो पुरानी बातें थी, वो चली गई हैं। अब तो मानसरा के अंदर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही राज है। यहाँ पे इनकी क़यादत ही है, वो जीत रही है और आइंदा भी इलेक्शन में वही जीतेगी। और इतने बड़े काम हो चुके हैं इनके दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितने भी टाइम लगाया, जितनी भी इन्होंने किया, उन्होंने नहीं कर सका। हालांकि कैप्टन सफ्तर को चाहिए था कि इनके ससुर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की, वो चाहिए था कि अपने मानसरा के लिए कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट लाने का, बार उन्होंने नहीं ला सके। तो ये जो काम किए पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के जितने भी क़यादत थी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किए, तो लोगों के दिलों में वही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी वही जीतने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। जवाद साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताइएगा कि आप अवाम में भी जाते हैं, मनसरा के अवाम के पास भी जाते हैं, ओवरऑल पूरे मुल्क में जब आप विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो महंगाई के हवाले से जो है मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी, अवाम तो सख्त मायूस हैं। आप जब ग्राउंड में अवाम के पास जाते हैं तो अवाम उनको किन तलफ़्फ़ुज़ से याद करती है और उनको क्या कहती है और क्या मैसेज देती है? क्या इमरान खान के दौर में ज़्यादा महंगाई थी या इस मौजूदा दौर में महंगाई ज़्यादा है? ये तो सबको पता है कि मौजूदा दौर में महंगाई ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीज़ और आम अवाम किस चीज़ से ज़्यादा तंग है इस मौजूदा दौर से? सरदार साहब, अवाम का ये कहना है कि ये नालायक चोर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान को लूटा और अब भी ये लूटने आए हैं। इन्होंने अपना केसेस ख़त्म किए, जैसा कि आपने तोशाखाना केसेस देखे। इन्होंने ये सिर्फ लूटना था। अवाम का भी ये कहना है कि इनको मुसल्लत किया गया है हमारे ऊपर। और महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब अवाम का जो दिहाड़ीदार बंदा है उसका खरीदना एशिया जितनी भी खुदनोश की चीज़ें वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है और मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ रहा है। तो उनकी बस यही दुआ है कि इमरान खान साहब आए दोबारा, उनको 2 दहाई के बल्कि मनसरा की आवाम तो कहती है हम 6 दहाई से जिता के उनको लेके आएंगे और खान साहब को हम टाइम देंगे, जैसे वो टाइम मांग रहे थे। और वो हमें पता है कि खान साहब महंगाई को भी खत्म करेंगे और इस चीज को भी। और फुल सपोर्ट है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मनसरा की आवाम की तरफ से। मंसूर के अवाम की तरफ से फुल सपोर्ट है। लास्ट कमेंट चाहूँगा कि आज़ादी ज़ाहिर राय पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है वो कदगनें लगाई जा रही हैं, उन पर जो है वो गला घोटा जा रहा है। जो सहाफ़ी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ या हक़ और सच की बात करता है या हुकूमत को जो है वो आईना दिखाता है तो उसको जो है दबा लिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि शुएब शेख जो कि बोल न्यूज़ के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको अब जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। अब रात को हमने देखा कि बोल न्यूज़ का जो कराची का हेड ऑफिस है वहाँ भी हमला हुआ है। आप कैसे देखते हैं कि जो मौजूदा दौर में जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाई का जो सिलसिला जारी है और जो एक मखसूस जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो आला-अदलिया पर भी तनकीद कर रही है और साथ-साथ जो है वो जो चैनल्स अवाम की बात करता है या जो चैनल्स अवाम के हक़ की बात करता है उसको जो है दबा लिया जाता है, उस पर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको उस पर तशद्दुद किया जाता है। तो इस चीज़ों की, इस इंतकामी कार्रवाइयों को किस नज़र से आप देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ी बरादरी जो कि काफ़ी हद तक हमारी तंजीमें भी इस पे जो है वो तकसीम है, आप नहीं समझते सरदार कि साहब तमाम आप सहाफ़ी देखिए, तंजीमों को मुझे एक यकजा होना चाहिए इस मामले में? सरदार साहब देखिए, मुझे समझ नहीं आती ये लोग ऐसा करके इनको क्या मिलता है। ये तकंडे इतने अपना रहे हैं। कभी ये साफियों को, ऐसे पहले ये देखिए शुएब साहब के साथ तो नहीं हुआ, इमरान रियाज साहब को आप देख ले, इन्होंने काफी साफियों को इस तरह से जेल में लेके गए, मारा, उन्हें पीटा। मैं समझता हूँ कि हम, हमारी जो यूनियन होनी चाहिए एक साफियों की पूरे पाकिस्तान में, इसके ऊपर उनको फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि हम लोग अकेले नहीं है। पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इन्हें क्या मिल रहा है। कुछ साफी जो लिफाफा इनके साथ जुड़े होते हैं, इनके हक में बोल रहे होते हैं, तो बस उन्हें छूट मिली होती है। बाकी जितने भी इनके खिलाफ या अवाम की कोई बात करता है उसके ऊपर, जैसा आपने कहा कि ये एक्शन ले लेते हैं। बस ये इनका भी कुछ टाइम है, ये फिर इनको पता चल जाएगा कि कितने बेसौत है। जेके न्यूज़ हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको लोग बड़ा लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और देखते भी हैं। जेके न्यूज़ में सच की तलाश का प्रोग्राम आना, इसको आप कैसा देखते हैं? आप उसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं चैनल। देखिए सरदार साहब, ये आप माशाल्लाह से एक सीनियर साफ़ी हैं और आपका काफ़ी इस चीज़ में तजर्बा है। और आप माशाल्लाह देखें इस्लामाबाद के अंदर आपका एक नाम है। और जैसे आप जेके न्यूज़ के ऊपर आपका प्रोग्राम ये आना, उसकी जो लिसनर है, सुनने वाले हैं जेके न्यूज़ को, और आपको ये उनके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बल्कि पूरी जेके न्यूज़ टीम को, जैसे लोग सुनते हैं, प्यार करते हैं, ये उनकी मापते हैं। और ऐसे ही आप प्रोग्राम करते रहें। आपका माशाल्लाह ये प्रोग्राम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपके प्रोग्राम को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे हमारे जेके न्यूज़ के CEO भी थे और गुफ्तगू कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत पर और जो महंगाई की सूरत है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आखिर में एक दो बातें करके अपने प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगा। दो बातें ये हैं कि जिस तरह तोशाखाना पर इमरान खान पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने जो घड़ियाँ ली हैं ये हैं। अब मेरा सवाल ये है मरियम साहिबा से कि ये बताइए कि आप तो जो है वो पाइन एप्पल जो है वो नहीं आपने वहाँ छोड़े तोशे खाने में, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है वो गाड़ लेकर गए और हम ऑन एयर बता भी नहीं सकते कि आप
जो है वो किस तरीके से जो है वो तोशे खाने से कितने तहफ़ लिए और 2002 की से और 2023 तक ये रिपोर्ट सामने आई है। जो उससे पहले आप लोग इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे, जो याशियाँ कर रहे थे, जो शाखर्जियाँ कर रहे थे, वो तो आप लोगों ने कुछ दिखाया ही नहीं है, वो तो आपने पब्लिक होने ही नहीं दिया। और ये आपकी अपनी रिपोर्ट है, बड़ी तादाद में आपने तोशे खाने से जो है वो रकमें ली हैं और उसको जो है आवाम के जो है वो जो टैक्स का पैसा है, जो टैक्स के पैसे से आप लोगों को एक मानद मिलती है, वो आपने उसमें सब ने गंगा में हाथ धोए, लेकिन जो नवाज शरीफ और जरदारी ख़ानदान ने जो गंगा में हाथ धोए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब तो इस केस को बंद हो जाना चाहिए कि अगर इसी केस पर इमरान खान को नायल करने तो फिर तो सारी सियासतदानों को, जिसने भी जो है साबका जर्नैलों को, साबका चीफ जस्टिसों को, जिसने भी जो है वो तोशे से ताइफ वगैरह लिए हैं, फिर उनका भी एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि कानून का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और एक बात आखिर में कहकर इजाज़त चाहूँगा कि मीनार पाकिस्तान के जलसा साबित करेगा कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ किस तादाद में, और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है। सारी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट दूसरी तरफ होने के बावजूद सारा विक्टिमाइजेशन, अवाम को डराना धमकाना, लोगों को नंगा करके टार्चर करना, इस तरह करने के बावजूद भी अवाम की अगर बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है, तो इससे ही अंदाज़ा आप लगा लें कि इस वक्त अवाम के ख़िलाफ़ जो है, या अवाम के जो मैंडेट पर जो है चोरी नहीं की जा सकती, अवाम के मैंडेट पर जो है डाका नहीं डाला जा सकता। और अवाम की राय को जो है वो मुकद्दम रखना ही सब अदारों की बेहतरी है, सबके लिए बेहतरी है। और इमरान खान को रास्ते से या इंतखाबी मैदान से हटाना, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि गलती होगी और हमाकत होगी। इमरान खान 3 तारीख अक्सरियत से वापस आएंगे और उनको आप कोई नहीं रोक सकेगा। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को प्रोग्राम सच की तलाश से इजाज़त दीजिए। देखते रहें JK न्यूज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।